हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी है कि अगर कोई भी मन में अगर कोई बात को हम जिद से ठान लेते हैं कि हमें ये करना है तो हम करके ही रहते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लो, मैंने आलू चिप्स खाए तो बेशक थे, बहुत ही शौक से और बहुत ही ज़्यादा फ्राई करके जो घर के बने हुए चिप्स होते हैं ना, वो वाले खाए बहुत थे। बट बनाए तो कभी नहीं थे, और तो बनाते हुए भी मैंने कभी भी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। बट फिर भी सोचा चलो प्यार के लिए कुछ भी, क्योंकि मेरे पतिदेव को आलू का बना हुआ चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरी मम्मी जब भी गांव आती है तो बनाती है तो दे देती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो बट वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपने खेत से आलू निकला हुआ है तो थोड़ी सी हिम्मत करके बनाया जाए। तो फिर मैंने आलू को क्या किया, रात में ही स्टार्ट कर दिया उसका प्रोसेस जो होता है वो करना। मैंने आलू को पूरे अच्छे से छील दिया और छील के लाके छत पे उसको अच्छे से उसको धो रही हूँ 3-4 पानी साफ़ करके, एकदम क्लीन करके, क्योंकि ऐसे ब्लैकनेस नहीं होता है। ये रात हो चुकी है तो फिर मैं इसको तो कटिंग करूँगी नहीं। कल सवेरे ही ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगी और बॉयल करूँगी, जो कि वो आगे आप मेरी वीडियो में देख ही सकते हो। मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ एकदम साफ़ करके, 3-4 पानी रगड़ के, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से कॉल करके पूछा हुआ था कि मम्मी आलू के चिप्स बनता कैसे है। आपने हमें शुरू से खिलाया लेकिन मुझे सिखाया क्यों नहीं, क्योंकि पतिदेव को पसंद है तो मैं कब तक आपसे लेते रहूँगी और आप मुझे देते रहोगे। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रख के बनाना, तुमसे बनेगा नहीं, तुमने कभी बनाया नहीं है, तुम्हारे हाथ भी कट सकते हैं, तुम्हें बॉडी पेन भी हो सकता है, तुमसे ना होगा बेटा, मत करो। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपको पता ही है कि एक बार जब मैं किसी चीज़ की जिद ठान लेती हूँ तो मुझे करना ही होता है, मैं करके ही रहूँगी। मम्मी ने कहा हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुम बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हो काम करने के चक्कर में, चाहे तुम मरने वाली ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन काम से पीछे नहीं हटती हो। अगर तुम ठान लेती हो तो करके ही मानती हो। ठीक है, अगर तुम्हें सही करना है तो जैसे तुम्हें बताती हूँ तुम वैसे करते जाना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप मुझे सारा प्रोसेस बताते जाओ, मैं करते जाऊँगी। तो मम्मी ने जैसे बताया मुझे कि पहले आलू को अच्छे से छील देना, बाल्टी के पानी में ही छील के रखना, उसको ऐसे नहीं रखना, नहीं तो ब्लैक हो जाएंगे। तो मैंने वैसे ही आलू को लिए थे और छील के पहले बाल्टी में पानी भर लिए थे और उसमें मैं डुबोती जाती थी, आलू को छीलती जाती थी, उसमें डालती जाती थी। फिर जब अच्छे से आलू छिल गए तो मम्मी ने कहा उसको छिलने के बाद भी उस पानी को चेंज कर देना, यानी कि 3-4 बार पानी को चेंज करके अच्छे से धो देना। पानी जब तक एकदम साफ़ ना हो जाए, वाइट ना दिखने लगे, ब्लैकनेस बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तब तक नहीं छोड़ना। मैंने कहा ओके मम्मी, बस आप मुझे पूरा टिप्स बताते जाओ, प्रोसेस बताते जाओ, मैं करती जाऊँगी। आखिर बेटी तो हूँ आप ही की ना, तो मैं आपका नाम कैसे डुबो सकती हूँ? चाहे काम कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा, आप मुझे बताओ, मैं परफेक्टली ना करूँ, ऐसा हो सकता है भला? तो हम लोग देख सकते हो कैसे मैं अपनी मम्मी की बातों को फॉलो करते हुए ही और फटाफट से वैसे पानी को चेंज करती जा रही हूँ और धोती जा रही हूँ। वैसे ये काम बहुत ही टफ़ है। मैंने कहा मम्मी आपको तो मेरे दिल से सैल्यूट है, आप कैसे बनाते थे, ये तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा कठिन और टफ़ भी लगा। वही टफ़ कठिन दो जो बोल सकते हो आप बोल दो, बिकॉज़ इसमें काफ़ी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और हो सकता है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत लगा हो, नहीं वैसे मेहनत तो है भाई। आलू को छीलो अच्छे से, बिल्कुल छिलके उतार देने चाहिए, फिर उसको पानी में धोते जाओ जब तक वाइट पानी ना आए। फिर पूरा धो के रात में भिगो के आप छोड़ दो और सवेरे उसको कटिंग करके फिर बॉयल करो। बॉयल करने के बाद फिर सुखाओ एक करके, फिर उसको 3-4 दिन तक सुखाते जाओ, फिर डब्बे में पैक करो। बाप रे बाप, ये सब काम तो बहुत टफ़ है मेरे लिए। बट मैंने फिर भी, आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटती, चाहे वो मुझे कितना भी बॉदर क्यों ना करे और कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, मैं उसको करके ही मानती हूँ। ये तो मेरा बचपन का गुण है। तो फिर मैंने ऐसे करते बातों में मैंने सारे के सारे आलू को ऐसे धोए जैसे धोबी अपनी घाट पे कपड़े को धो के फाड़ देता है, वैसे ही मैंने आलू को इतने अच्छे से धोए ताकि वो बिल्कुल ब्लैक ना हो। क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आलू ब्लैक ना हो, इसीलिए पूरे अच्छे से धो देना और पानी में ही डुबो के रखना। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है आज ही कट करने के लिए तो उसको पानी में ही डुबो के रखना ताकि ब्लैक बिल्कुल ना हो। बस इस बात का मुझे डर बैठ गया था कि कहीं मेरे से आलू ब्लैक ना हो जाए, तो ऐसा होगा ना कि हाँ ज़्यादा अपने आप को वो करती है और हो पाए ना, इसीलिए फिर मैंने फटाफट से उसको अच्छे से धोना स्टार्ट किया और धो के पूरा ब्लैकनेस हटा दिया और देखा कि पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है अपने मतलब
तब मैंने देखा कि बिल्कुल आलू तो एकदम चमक रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि छिलके नहीं, ये बिल्कुल रेडीमेड सा कुछ पैकेट सा होता है ना, वैसे जैसे लग रहा था जैसे हम बॉयल करके छिलके उतार देते ना, वैसे दिखने लगे थे। इतने मतलब अच्छे से मैंने धो दिया था। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो पानी एकदम साफ़, आलू साफ़, एकदम पानी ब्लैकनेस कहीं से भी नहीं दिखता है, एकदम साफ़ मैंने इसको अच्छे से धो दिया बाल्टी में। फिर मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया। मैंने सोचा कि रात को तो मैं ऐसा काट नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी घर का बहुत सारा काम होता है, नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच सब करना, तो इसलिए रात में तो हो नहीं सकता, तो मैं थक गई थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। और सुबह में नहा धो के अपना घर का सारा काम, पूजा पाठ, खाना पीना, लंच वगैरह सब कुछ बना के आ गई छत पे। फिर जो मैंने उसको धो के रखा हुआ था उसको लिया मैंने स्लाइसेस और उसको काटने लगी। चिप्स को पूरे अच्छे से स्लाइस कर करके इकट्ठा करने लगी। फिर मैंने सोचा नीचे गैस पे जाऊंगी चूल्हा जलाने के किचन में, तो थक जाऊंगी, नीचे ऊपर करना काफ़ी टफ होगा, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करती हूँ कि मैं लकड़ के ही चूल्हे पे बना लेती हूँ। वैसे भी गैस की इतनी किल्लत हो रही है कि गैस मिल नहीं रहा है और लकड़ हमारे पास बहुत सारे हैं। वैसे तो खाना हम लकड़ पे कभी बनाए नहीं है, तो मैंने ही स्टार्ट किया ऐसा काम करना। फिर मैंने ईंट को इकट्ठा किया और लकड़ को इकट्ठा किया और उसका आग जलाया और चूल्हे का ओपनिंग किया। चूल्हे को ओपनिंग करने के बाद जो पतीला था उसमें मैंने मिट्टी का वो पता नहीं लेप बोलते हैं, वो मैंने लेप लगा के उसमें पानी रख दिया। पानी जब खूब अच्छे से खौल जाएगा उसके बाद से ही जो भी हमने चिप्स के स्लाइसेस कट करके रखे हुए वो डालना है। मेरी मम्मी ने बोला हुआ था, मुझे अच्छे से आता। मम्मी ने कहा था हाँ कि नमक भी बहुत सारे क्वांटिटी में डालना, नहीं तो तुम्हारा चिप्स फीका लगेगा। मैंने कहा नहीं मम्मी डोंट वेरी, चिप्स को तो मैं फीका बिल्कुल भी नहीं लगने दूँगी। चिप्स बेशक नमकीन हो जाएगा लेकिन फीका बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखो आँच भी बहुत अच्छे से लगने लगी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो और लकड़ भी सूखा हुआ था तो लगने लगा। फिर मुझे स्लाइसेस कटे हुए थे, जब पानी में उबाल आ गया एकदम सा, तो मैंने लाके उसको उसमें डाल दिया और डालने के बाद से मैं धीरे करके पूरा डाल रही थी। और फिर ये जो आँच लग रहा था सीधे मेरे फेस पर लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा फेस ही जल जाएगा क्योंकि हवा आज बहुत तेज़ थी, मौसम भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं बेटू, साथ ना दो, ऐसे करके स्लाइसेस। उधर पूजा भी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। पूजा ने बोला भाभी आप अकेला कितना ही करोगे, लाओ मैं भी स्लाइसेस कर देती हूँ, आप बॉयल करते जाओ और सुखाते जाओ, मैं स्लाइस करके देती जा रही हूँ। मैंने कहा थैंक यू, आप तो मेरी जान हो, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या ही होता। तो पूजा बोली भाभी इसमें क्या ही बात है, कोई बात नहीं है। फिर पूजा स्लाइसेस करने लगी और मैं धीरे करके बॉईल करने लगी और उसको पानी में डालने लगी। अगर आपको आलू की चिप्स कैसे बनाते हैं इसका भी रेसिपी मैं साथ के साथ बताते जा रही हूँ। पूरा आपने ध्यान से सुना है ना। पहले आलू को अच्छे से छीलना है, फिर छील के धोना है, खूब अच्छे से धोना है, धो के पानी में भिगो के छोड़ देना है। अगर आप रात को ही कटिंग करके रख सकते हो तो वेल एंड डन, आप कट करके फिर उसको भी पानी में डुबो के रखें। अगर आप नहीं कटिंग करके रख सकते हो तो सिर्फ पानी में ही ये छिले हुए आलू को रखें और सुबह उठ के फटाफट काटते जाए, काट करके बॉईल करते जाए जैसे कि मैं कर रही हूँ। पहले पतीला रखना है, पतीले में पानी रखना है, पानी खौल जाएगा तब उसमें आलू के स्लाइसेस डालने हैं, नमक पहले ही डाल देने हैं खौलते हुए पानी में, तब आलू डालने हैं। फिर इधर मैंने चादर भी बिछा दिया था, मैं सही चादर पे ही हम जो भी चिप्स को उबालेंगे इसमें हम डाल देंगे एक एक करके, ताकि अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि जितना स्पेस रहेगा और जितना अलग अलग डालेंगे हम अच्छे से सूख जाएगा। ऐसे करके मेरा चिप्स बॉयल हो गया था, तो मैं इसको लेके आ गई सुखाने के लिए। मैंने कहा एक एक करके तब तक डालती जाती हूँ, सुखाती जाती हूँ। उधर पूजा स्लाइसेस कर रही थी, इधर मैं बॉयल करके फटाफट से डाली जा रही थी। मम्मी बोलने को तो बोल दिया था कि तुम बनाना, बट मेरी मम्मी अगर जब ये वीडियो देखेंगी तो एकदम से ही ज़मीन पकड़ के बैठ जाएंगी, कहेंगी पागल लड़की ने कितना सारा चिप्स बना दिया, ये तो पूरी थक चुकी होगी, क्योंकि इतना मेहनती काम तो इसने कभी किया ही नहीं लाइफ में, बट कर रही है। तो मुझे खुशी भी है कि चलो जिस देश में है वैसे ही ढल गई, जैसा रंग होता है वैसा ही इसका भेस होता है। इसलिए वो मेरी मम्मी हमेशा मेरे पे प्राउड करते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हारी परवरिश इतनी अच्छे से किया हुआ है कि मुझे किसी बात का डर नहीं, चाहे तुम्हारी जॉइंट फैमिली में शादी हो या तुम्हारी सिंगल फैमिली में शादी हो या फिर तुम्हारी किसी भी तरीके की फैमिली में हम शादी कर दे तभी हमें चिंता नहीं होता, चाहे हम तुम्हारे किसान वाले घर में, खेती बाड़ी वाले हमें घर में क्यों ना शादी कर दे, तभी हमें कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हमने तुम्हारी परवरिश ही ऐसे दिया हुआ है कि तुम्हारे अंदर ना घमंड है, ना ईगो है, ना कुछ है, तुम कुछ भी कर सकती हो। ये तो बात मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहते हैं। मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी मम्मी की कहे हुए बातें कर रही हूँ। आप लोग गाइस, मैं खुद मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा कि ये काम मैं कर रही हूँ, बट हाँ मैं कर रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ तभी मुझे कर लिया, कर तो दिया वो, तब तो मुझे बिलीव हुआ ही नहीं था, बट कर रही हूँ। ये वीडियो भी देख के कि मैंने किया, ये सोच के मैं मतलब काफ़ी अंदर से खुश हूँ कि इतना टफ काम मैंने कर दिया। ये मेरे लिए बहुत टफ है, बेसिकली आप लोगों के लिए टफ ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत टफ है। अच्छा देखा कि आपने, मैंने सोचा कि पतीले, छोटे से पतीले में बार कर रहे थे, काफ़ी थक जाते क्योंकि काफ़ी क्वान्टिटी में मैंने चिप्स के स्लाइसेस कर रखे थे। तो फिर मैंने बड़ा सा पतीला लिया और उसमें लेप लगा के और फिर फटाफट उसमें डाल दिया। मैंने कहा इससे हम 5-6 बार में ही हमारा फटाफट से
हो जाएगा। तो जैसे वो पानी गर्म हो गया तो मैंने खौल गया तो उसमें नमक डाला, नमक डालने के बाद फिर से चिप्स के स्लाइसेस डाल दिए। उसके बाद से ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसको भी निकाल के और डाल दूँगी। फिर ये तो वाइट वाला बहुत सारा बन गया था और मुझे कलरफुल चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने रेड वाले फूड कलर जो होते हैं वो मंगा के रखे हुए थे और येलो वाला कलर नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हल्दी डाल देती हूँ। तो हल्दी डाल के मैंने सोचा कि 3 कलर हो जाएंगे, देखने में तो अच्छा लगता है। मुझे कलरफुल चिप्स ही अच्छे लगते हैं, मैंने बचपन से देखते आई मेरी मम्मी कलरफुल चिप्स बनाते थे। येलो, वाइट और रेड, बस 3 ही कलर बनाते थे, बट कलरफुल ही बनाते थे। मेरी मम्मी को भी चिप्स पापड़ ये सब बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, वो बनाते रहते हैं। जब भी गाँव आते हैं उनको टाइम मिलता है तो वो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर चंडीगढ़ में तो नहीं बना पाते, पर गाँव में आते ज़रूर बनाते हैं। मैंने अपनी मम्मी को बनाते हुए भी नहीं देखा है, बट हमने खाते हुए देखा है। मम्मी बना के रखते थे तो हम खाते थे। अगर काश मैंने पहले देख लिया हो तो मुझे इतना मुश्किल नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। फ़ोन पे मम्मी से पूछ के टिप्स ले के मैंने सारा अपना कर दिया। साथ में पूजा ने बनाया हुआ था तो पूजा को पता था, तो पूजा भी मेरी हेल्प करा रही थी। बोलती भाभी आप टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, और जब वो अच्छे से हो जाएगा, सूख जाएगा तो भाभी आप तब देखना आपको कितनी खुशी होएगी। मैंने कहा हाँ मुझे तो खुशी अभी से हो रही है। फिर ये हो चुके थे, मैंने देखा तो बॉयल हो चुके थे। फिर मैंने इसको फिर से निकाल लिया और निकाल के मैंने एक और बेड शीट लगा दिया। तो मैंने उस एक बेड शीट में हो नहीं रहा था, तो अच्छे से जगह मतलब एक पे एक चिपक जाएगा ऐसे। मम्मी ने बोल रखा था, मम्मी ने बोला था एक एक पीस को अलग अलग ही डालना, लेकिन चिपकने नहीं देना, नहीं तो अगर तुम एक के ऊपर एक जरा सा भी चिपक रहेगा तो वैसे के ही वैसी रह जाएंगे, वो अलग अलग चिप्स नहीं हो पाएगा। जब भी तुम फ्राई करोगे तो वैसे ही हो जाएगा और कच्चा पक्का सा लगेगा, क्रंची सा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा डोंट वरी मम्मी, टेंशन ना लो, आपने जैसे बोला है मैं एक एक टिप्स को वैसे ही फॉलो करूँगी। फिर बॉयल होगा तो मैंने कहा था रिमी जरा आप उसको पलट दो। फिर पूजा कह रही भाभी आप कितना ही बार करोगी, लाओ इस बार मैं डाल देती हूँ। मेरे स्लाइसेस भी हो ही चुके हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मैं इसको डाल देती हूँ। मैंने कहा थैंक यू मेरी जान। फिर पूजा बोली कि मैं भी मैदान में उतर जाती हूँ, यानी कि बेडशीट पे उतर जाती हूँ, आप टेंशन ना लो, हम मिलके पूरा फैला देते हैं। मैंने कहा ओके जी, अगर आप लोग ना होते तो मेरा क्या ही होता। फिर पूजा भी मिलके मेरे साथ करने लगी, और नजरी चुको तो आप लोग जानते हो, वो भी बेचारी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, वो भी आके हमारी हेल्प करने लगी। और ऑलवेज रिमी तो मेरी जान है, वो तो रहती ही है मेरी शैडो बन के। रिमी ना होती तो मेरा क्या ही होता। जैसे मैं लोनली सा फील करती हूँ, रिमी की वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाते हैं, और रिमी मेरे काफ़ी सपोर्ट भी करती है। फिर इधर देखो, मैंने आपको बोला था ना मैं कलरफुल भी बनाऊंगी, तो मैंने रेड कलर भी डाल दिए थे। फूड कलर है ये, फूड कलर जो फूड में डलते हैं ना स्वीट्स वगैरह में, तो वही वाले मैंने फूड कलर मंगा रखे थे। फिर मैंने फूड कलर के डाला ताकि कलरफुल हो जाए। कलरफुल देख के मैं खुद कलरफुल हो गई, क्योंकि मुझे कलरफुल चिप्स बहुत पसंद है, और कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फिर ये बॉयल हो गया तो मैं इसको भी डालूंगी, उसके बाद से येलो रेडी करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पूरा कंप्लीट 3 बेडशीट मैंने बिछाए थे, तीनों के तीन फुल कलर में कैसे दिखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कलरफुल देखने के लिए गाइस। लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये सब सारे प्रोसेस करने में मेरा हेडेक हो गया था। इतना तेज़ हेडेक हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे वो आँच की गर्मी लग रही थी, ऊपर से धूप भी बहुत तेज़ था। ऐसे करते देखो मेरे रेड वाला चिप्स भी बन गया। फिर हम तीनों चारों ने मिलकर रेड वाले चिप्स को भी फैला दिया। इतना प्यारा सा लग रहा था ना बेडशीट पे, कलरफुल सा, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था कोई फ्लावर बिखेरा हुआ है। जब पूरा हो जाएगा, पूरे बेडशीट पे 3 बेडशीट पे पूरा फैला देंगे, तब मैं फुल वीडियो आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखना। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन पे कोई फ्लावर गिरा पड़ा। ये देखो कैसे दिख रहा है, वाइट पूरा। 2 बेडशीट में है वाइट, तीसरे में है रेड। लेकिन ठहरो, रेड यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, फिर अभी येलो बाकी है। येलो के लिए मुझे येलो वाला फूड कलर नहीं मिला, लेकिन हल्दी मिला था, तो मैंने हल्दी ही, मेरी मम्मी ने बोला था अगर कलर ना मिले तो कोई बात नहीं, हल्दी से भी तुम कर सकती हो, हल्दी से भी पीला कलर आ जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और गाइस अगर जैसे भी आप लोग करना है तो पानी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने रेड कलर किया हुआ है तो इस रेड कलर को फेंक के, जो पानी जैसे आपने रेड कलर का बॉयल पानी है तो उसको फेंकना पड़ेगा आपको। वो फेंक के उसके बाद से आपको अच्छे से पानी दूसरा भरना पड़ेगा। दूसरा पानी भरने के बाद खौल जाएगा तो उसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद उसमें आपको अगर फूड कलर मिल गया, येलो कलर, रेड कलर जो भी, तो कलर डालना है आपको। और अगर नहीं मिला तो आप हल्दी भी डाल सकते हो, हल्दी का भी कलर बहुत अच्छा आता है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखो मैंने हल्दी से किया हुआ है, कैसे येलो सा लग रहा है। ये येलो नहीं ऑरेंज लग रहा है, बहुत ही अच्छा हल्दी का कलर चढ़ गया, क्योंकि मैंने पानी चेंज कर दिया था ना, और फिर पानी चेंज करके डाला है, तो इसलिए हल्दी का भी कलर ये भी येलो हो गया। अब मैं आपको पूरा फुल वीडियो दिखाती हूँ, मेरा पूरा का पूरा चिप्स बन के, देखा ना कैसे मेरा चिप्स बन के रेडी हो चुका है। गाइस आप लोग मेरी वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।